अभी तक किसी ने भाजपा या कांग्रेस से किसी भी ओबीसी कैंडिडेट ने टिकट नहीं मांगी है। हालांकि 18 के चुनाव में भाजपा से एक ओबीसी महिला ने टिकट मांगी थी, वो सभी आप लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं उनको। उन्होंने डिमांड की थी, पर फिर भी भाजपा ने उनको इग्नोर किया। पर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी सामने कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है, और जब तक कोई सामने कैंडिडेट आएगा नहीं तो पार्टी घर जाकर तो टिकट देगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबको राइजिंग सन परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम जिस शख्स से आपको मिलाना चाहते हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नागौद क्षेत्र में बहुत कम समय में उन्होंने अपना राजनीति में एक अलग छवि बना के रखी है और जनता के दिलों में इस प्रकार गहराइयों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ा है कि जनता आज उनको एक जिला पंचायत से लेकर विधायक तक लड़ने की ताकत दिया है। चलिए मैं आज सीधे उनको ले चलता हूँ नागौद विधानसभा वार्ड नंबर 6 की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती संध्या कुशवाहा जी से। मैं उनके कुछ विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और कुछ चंद से सवाल हैं जिनका हमारे बीच में आज संवाद होगा। तो शुरू करते हैं। कुछ हमारे चंद से सवाल हैं कि जैसे आपने शुरुआती तौर पे राजनीति में आई और पहली बार में ही जिला पंचायत सदस्य आप चुनी गई जनता द्वारा, तो ये जो आज विधायकी का जो सफर तय करना शुरू किया आपने, तो आपकी पहले से ही इच्छा थी कि जनता के मिलने के बाद आपके अंदर ये चीज आई? सबसे पहले तो रसिक संघ को मैं सभी को दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये मेरा पहला चुनाव था, जिला पंचायत चुनाव, और उसके मेरी तैयारी आज मैं करीब 6 साल से मैं पार्टी के अंदर काम कर रही है कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के एक अच्छे नेतृत्व के लिए मैंने शुरुआत बहुत अच्छे से की है। जैसे कि मेरा पहला चुनाव था, मुझे जीत भी बहुत अच्छी मिली, मुझे जनता ने समर्थन किया, वोट किया, सपोर्ट किया। और उसके बाद जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैंने ये जो जिला पंचायत चुनाव जीता है, जिस चुनाव में मुझे जनता ने भरपूर अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, वहीं मुझे कहीं ना कहीं ये कमी महसूस दिखती नजर आ रही है कि आज नगौद विधानसभा, जब से विधानसभा बनी होगी तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई ओबीसी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता है। शायद इसीलिए जनता की डिमांड पर, उनके प्रेम और प्यार के लिए और उनकी सेवा के लिए मैं भी इस बार प्रयास कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही हूँ, और आगे की तैयारी भी बहुत अच्छी, फीडबैक मेरा काफी अच्छा चल रहा है। आम जनता के बीच में लगातार भाजपा और कांग्रेस के बीच में आरोप लगाया जा रहा है कि आज जब से हमारे नगौद क्षेत्र में विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तब से भाजपा कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी चेहरे को नहीं आगे लाया है। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब से नगौद विधानसभा बनी होगी तब से हम उठाकर का पुराना रिकॉर्ड अगर देखें अभी 2018 तक का, तो हम किसी पार्टी या किसी दल पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि शायद अभी तक किसी ने भाजपा या कांग्रेस से किसी भी ओबीसी कैंडिडेट ने टिकट नहीं मांगी है। हालांकि 18 के चुनाव में भाजपा से एक ओबीसी महिला ने टिकट मांगी थी, वो सभी आप लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं उनको। उन्होंने डिमांड की थी, पर फिर भी भाजपा ने उनको इग्नोर किया। पर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी सामने कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है, और जब तक कोई सामने कैंडिडेट आएगा नहीं तो पार्टी घर जाकर तो टिकट देगी नहीं। पर आज अगर हम बात करते हैं तो आज हम उस लाइन में हैं और हम मांग भी कर रहे हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं। अब आगे देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, ओबीसी को टिकट देनी चाहिए, महिला को टिकट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये पार्टी का डिसीजन होगा। जैसा कि आपने कहा कि पिछले सत्र में भाजपा से किसी महिला ने टिकट मांगी थी और टिकट न मिलने के बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, तो यदि आपको भी कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो क्या आप पार्टी में बनी रहेंगी कार्यकर्ता के रूप में, कि आप भी छोड़ने का? देखिए, पहली बात,
पार्टी छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारी अगर हम मांग कर रहे हैं, हम महिला हैं और एक अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य को हम अपना उसका हम पूर्णतः निर्वहन कर रहे हैं। पर अगर इस बार अगर हम कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं, तैयारी कर की हुई है कि हमें टिकट चाहिए, इस बार हम महिला हैं, हम भी आगे आ रहे हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो अपनी बात करने का, अपने अधिकार माँगने का अधिकार है हमको और हम वही जनता तक पहुँचाने का ही प्रयास, जनता के डिमांड पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सर्वे में जो भी होगा या फिर पार्टी द्वारा जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें ये सूचना और ये सारी चीज़ें पार्टी तक पहुँचेंगी। पर अगर ये हमारी पहली शुरुआत है, हमने पहली बार में ही स्टार्टिंग में दावेदारी की और टिकट मिलना ना मिलना देखिए देना न देना ये कांग्रेस का काम है, पार्टी का काम है। पर अगर इस बार नहीं मिलती है तो हम कांग्रेस छोड़कर जाएँ, ये ऐसी मेरी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसी कोई मेरी सोच नहीं है क्योंकि मुझे जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है और मैंने जो भी पाया है कांग्रेस से ही पाया है। अभी तक मैंने वर्चस्व, मान सम्मान यहाँ तक कि जो प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंची हूँ, ये कांग्रेस की देन है। तो मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहती हूँ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रही, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़कर ना मेरा कभी जाने का पहले विचार था ना आज है। आज ठीक है, शुरुआत है हमारी और मुझे विश्वास है जनता के ऊपर और अपने आप पर कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी और मैं कांग्रेस से ही चुनाव लड़ना चाहती हूँ और लड़ूंगी। अच्छा, जैसे कि प्रदेश लेवल में भी कहा जाए कि कांग्रेस में गुटबाजी है और हमारे नगौद विधानसभा के क्षेत्र में भी कहते हैं कि गुटबाजी है, तो क्या लगता है कि अपने नगौद विधानसभा में भी कांग्रेस में गुटबाजी है कि आज हम लोग एक ताकत के साथ में? देखिए, बात करते गुटबाजी तो गुटबाजी किस पार्टी में नहीं होती है। दल में चार अपने से हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह पार्टी के जिस जिस जितने भी पार्टी में लोग काम करते, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की, सबकी विचारधारा सोच अलग अलग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग, मेरी जो बात है मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। तो मेरी थिंकिंग है कि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रही हूँ। तो मैं अपनी जगह सही हूँ और मुझे मैं सामने वाले पर भी ये डिपेंड हूँ कि भाई सामने वाला भी शायद यही कर रहा है जो मैं कर रही हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अवसर देती, मौका देती है, तो एक कांग्रेस पार्टी के एक अच्छी कार्यकर्ता के रूप में आकर के मैं और नगौद विधानसभा का और नगौद की जनता जनार्दन के लिए जितने भी विकास कार्य होंगे मैं पूर्णतः पूरी ईमानदारी पूरे कर्मठ के साथ करूंगी। क्योंकि जब मैं शुरुआत थी मेरी स्टार्टिंग में, तो जब मैं बीच में जाती थी क्षेत्र में, लोगों से मिलना, बात करना, तो लोगों का जनरली मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा मिलना-जुलना उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको ये लगता था ये कोई लीडर, कोई नेता नहीं है हमारे बीच में, एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह। तो मैंने उनको हमेशा से स्टार्टिंग से ही फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। किसी भी मैं वर्ग में किसी के यहाँ भी जाती थी क्षेत्र में, तो सबसे एक समान उनको सम्मान देती थी और उनसे भी मुझे बराबर से सम्मान मिलता था। तो ये मेरी खुद की भावनाएं थी कि मैं उनसे जुड़ी, पारिवारिक जुड़ी और परिवार के एक सदस्य की तरह जुड़कर आज मैंने जो जगह 6 नंबर वार्ड की जनता के दिल में जो जगह बनाई है, उसका परिणाम ये है कि आज मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। और आने वाले समय में देखिए, नगौद विधानसभा की बात करते हैं तो नगौद विधानसभा में भी हम ये देख लेते हैं कि जिस तरह मैंने 6 में काम किया है, जिस तरह मैं 6 में मैंने जनता से अपना प्रेम स्नेह बनाया है, एक संबंध बनाया, उसी तरह पूरी नगौद विधानसभा की जनता के साथ मेरा व्यवहार वही रहेगा और सबको बराबर से सम्मान देते हुए मैं उनके लिए कोई नेता या कोई लीडर नहीं हूँ। और मैंने ये सवाल उनके सामने रखा कि मैं सिर्फ आपकी एक बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, जो कि आपकी सेवा करने के लिए मैं आगे आ रही हूँ घर से निकल करके आप सबके बीच में। तो एक मौका अवसर जरूर चाहती हूँ। तो लोगों की जो भावनाएं वो जुड़ रही हैं और उनको ये महसूस हो रहा है कि हमने अभी तक इतने लोगों को समय दिया, इतने लोगों को मौका दिया, पर कहीं ना कहीं जब हमारे बीच की हमारी बेटी बहू अगर घर से बाहर निकलकर हमारे लिए ही मैदान पर है और हमारे लिए संघर्ष कर रही है, तो एक मौका तो डिजर्व करती है कि मिलना चाहिए। मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस मुझ पर भरोसा दिखाती है, तो यकीनन नगौद विधानसभा की एक सोच है और एक परिवर्तन, एक बदलाव चाहती है जनता और शायद इसी परिवर्तन और बदलाव को देखते हुए वो मुझ पर भरोसा कर रही है और मैं, अगर मौका मिलता है पार्टी से, तो मैं उनके भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगी। और रही बात जीत की, अगर कांग्रेस से टिकट मिली तो जीत 100% है, तय है। चलिए, हमारे बीच में आखिरी सवाल है हमारा कि हमारे जो पूर्व सांसद रहे, उन्होंने लगातार नगौद विधानसभा को गढ़ तोड़ने का प्रयास किया है और वह सफल रहे। तो
उनका कुछ ना कुछ मकसद था नगौद विधानसभा को लेके। तो क्या लगता है कि यदि आपको पार्टी भरोसा करती है तो क्या आप तोड़ने में सक्षम रहेंगी? हमारा मानना है कि अगर टिकट मिलती है तो मुझे विश्वास है कि इस बार 2023 में परिवर्तन होगा। जैसा कि आपने कहा कि सांसद जी हमेशा एसटी एससी ओबीसी शोषित दलित की लड़ाई लड़े हैं और हमेशा उन्होंने उनको अपने क्षमताओं का, अपनी शक्ति का उन्होंने एहसास प्रदर्शन दिलाया है कि अपनी हीनता को त्यागें और अपने पैरों पे खड़े होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। तो एसटी एससी ओबीसी शोषित दलित के हमेशा नेता रहे और उनकी मानसिकता भी रही, पर हमेशा हमने देखा कि उन पे जातिवाद का आरोप लगा। तो क्या लगता है कि आप पे भी आगे चल के जातिवाद का आरोप लग सकता है कि आप इस पे कैसे, किस नज़रिए से देखेंगी? देखिए, सांसद जी बहुत बड़े नेता हैं, रहे हैं। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और तब संघर्ष किया जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर निकलने की, झंडा पकड़ने की, चलने की, बात करने की। तब हमारे दलित शोषित पिछड़ों एसटीसी के लोगों की लाठी बने और उनका सहारा बनकर उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया कि जब जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो 10 लोग उसके पैर खींचते हैं। तो वही सांसद जी के साथ में हुआ। जब लोगों को कोई टॉपिक नहीं मिलता था, कोई वजह नहीं मिलती थी, कोई रीज़न नहीं मिलता था, तब लोग उन पर कमेंट करते थे कि ये जातिवाद का नेता है। जबकि उनके समय पर, उनके टाइम पर हमने तो सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। हमने ये सुना है कि सांसद जी जब भी अगर किसी दलित समाज के व्यक्ति के साथ अगर कभी गलत होता था तो वो तुरंत, चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, किसी भी टाइम वहां तुरंत पहुंच जाते थे अपनी टीम के साथ में और उसके लिए लड़ाई लड़ते थे, उसके लिए आंदोलन करते थे। तो ये सारी बातें लोग इसलिए करते हैं कि भाई जब कोई लीडर आगे बढ़ रहा होता है तो उसको पीछे खींचना, उसको रोकना, इसको किसी तरह खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ये मानसिकता विचारधारा लोगों की रहती है। इसलिए उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं कि जातिवाद का नेता है, ये है वो है। और कहीं ना कहीं जब सांसद जी उस समय पे नहीं बच पाए इन सब आरोपों से, और तो फिर मैं अपनी बात क्या करूंगी, हो जाता मेरे लिए भी, क्योंकि अगर मैं अपने समाज के किसी व्यक्ति का अगर काम भी करा देती हूँ तो उसमें भी आरोप आ जाएगा कि भाई आप तो सिर्फ समाज की नेता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने जिला पंचायत में सर्व समाज की वोटों से जीत हासिल की है और सर्व समाज ने मुझे वोट किया, सपोर्ट किया है। तो मेरे अंदर न कोई जातिवाद है, ना मैं इस चीज को मानती हूँ। मैं सर्वहारा की राजनीति करना चाहती हूँ और सर्व समाज का सम्मान करती हूँ, सम्मान करूंगी। इसलिए जो भी आरोप आगे आएंगे तो हालांकि सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिवाज है, ये रिवाज कभी ना खत्म होने वाला है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का इंटरव्यू, हमारा सेशन यहीं से ख़त्म होता है और मैं सभी दर्शकों को देख रहे इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि संध्या जी की जो विचारधारा थी, निश्चित ही सराहनीय थी। इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक उनकी सोच पहुँचाएँ, लोगों को शेयर करें और राइजिंग सन उगता सूरज चैनल को सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी ताकत, हमारा विश्वास, इसी प्रकार हम सबके बीच में जाएंगे और आपको उनके विचारों से रूबरू कराएंगे और उनकी कहानी, उन्हीं जुबानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।